नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की या कसम है असर के वक़्त की। कसम कौन उठा रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कसम उठा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे लोग भी कस्में उठाते हैं, और कसम अगर कोई चोर भी उठा ले तो हम उसकी लाखों और करोड़ों रुपए की जो उसने चोरी की भी हो तो हम उसकी कसम पे एतबार करते हुए उसकी चोरी को छोड़ देते हैं कि जी बस ठीक है, इस बंदे ने कसम उठा ली तो बात ख़त्म हुई। कत्ल के मामलात में कस्में उठाई जाती हैं। दुनिया में बड़े बड़े जो ना हादसात वाक़यात आते हैं और उनके फ़ैसले दुनिया के पंचायती और जज और समझदार लोग नहीं कर पाते। तो आखिर बात आती है कि चलो कसम दे दो या कसम ले लो। कसम उठाता है कोई भी बंदा, वो चोर उठाए, वो कातिल उठाए, वो कोई डकैत उठाए, अलगरज कोई ठग किसी भी तरह का इंसान कसम उठा दे तो लोग अपने बड़े बड़े मामलात जो हैं उनको से दस्तबरदार हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, इसलिए कि जी फ़लाँ बंदे ने जब कसम ही उठा दी तो बात ख़त्म हुई। यानी कसम पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक चोर की कसम पे यकीन है, एक कातिल की कसम पे हमें यकीन है, और एक राहज़न डाकू और हर तरह के फ्राडिये की कसम पे यकीन कर दिया जाता है कि जब इसने कसम उठा दी तो बात ख़त्म हुई। तो जो मैं कसम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये कसम उठा रही अल्लाह ताला की ज़ात। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की या कसम है असर के वक़्त की। असर का वक़्त हो तो ये भी बहुत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज असर जो होती है ना, इतनी अहम है, इतनी इसकी अहमियत है कि नमाज असर अगर किसी बंदे की रह जाए, छूट जाए, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए ये अपना इतना अफसोस वाली बात है कि उस बंदे के लिए कि किसी बंदे का अगर पूरे का पूरा ख़ानदान, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बहन भाई, माँ बाप इस घर में रहते हों और वो घर गिर जाए और सारे घर की छत के नीचे आके मर जाएं, फौत हो जाएं और उसका माल बर्बाद हो जाए, उसका घर को आग लग जाए, अलगरज हर तरह के मालो मता से वो एक ही वक़्त में फारिग हो जाए, उससे सब कुछ उसका लुट जाए, छिन जाए। और दूसरी तरफ एक बंदे की असर की नमाज रह जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर की नमाज जिसकी रह जाए उसका नुकसान माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, मरने वाले के नुकसान से ज़्यादा नुकसान है असर की नमाज छोड़ देने वाले का। यानी इसको इतना ज़्यादा अफसोस होना चाहिए कि एक तरफ वो बंदा जिसके माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियाँ, जिसकी औलाद, जिसका घर का सामान सब कुछ ख़त्म हो जाए, जितना अफसोस उसको है उससे ज़्यादा नमाज असर वाले बंदे को अफसोस होना चाहिए। और दूसरी बात कि असर की इतनी अहमियत तो है, लेकिन दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपना वाला असर का ये भी माना है कि कसम है ज़माने की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा जो है ना वो अपने अल्लाह को गालियाँ देता है। अल्लाह कहते हैं कि बंदा मुझे गाली देता है। तो ये ताज्जुब वाली बात है, बंदा अल्लाह ताला को गाली कैसे दे सकता है? मुसलमान बंदा हो, मोमिन हो, अल्लाह को गाली दे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जिस वक़्त बंदा ये कहता है ना कि ज़माना बुरा आ गया है, ज़माना बुरा है, ज़माना ठीक नहीं है, ज़माना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ ये उमूमन लफ्ज़ बोले जाते हैं, हमारी मजलिसों में, घरों में, हमारे जो ना बच्चे बड़े सब कहते हैं जी वो ज़माना ही बुरा आ गया जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनद्दहरो, ज़माना तो मैं हूँ। यानी ये सारा सिस्टम, ये ज़माने का, ये सूरज चाँद सितारे, ये रात दिन, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है तुम देख रहे हो, ये सब का सब तो मेरा है। तो जब ये कहता है कि ज़माना बुरा है तो गोया ये मुझको बुरा कहता है इंसान। तो यानी अल्लाह ने कहा कि मुझे ज़माने की कसम, ये सारे सिस्टम की कसम अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, और अल्लाह की कसम पे बंदा यकीन नहीं कर रहा। चोर की कसम पे इसको यकीन है, ये अपनी लाखों और करोड़ों रुपए की चोरी छोड़ देता है,
डकैत की कसम पे ये यकीन कर लेता है कि डाकू को उसकी डकैती की हुई छोड़ देता है, कातिल को उसका कत्ल छोड़ दिया जाता है उसकी कसम पे यकीन करके। तो आइए भला अल्लाह पे हम यकीन क्यों नहीं करें। अल्लाह क्या कहते हैं, वल असर, कसम है मुझे ज़माने की या असर के वक्त की, तो हम इस कसम पे यकीन क्यों नहीं करें। तो आप कहेंगे भाई हम तो करते हैं। तो आइए मैं ज़रा आपके सामने थोड़ी सी बात रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान सारे के सारे घाटे में खसारे में जा रहे हैं। यानी सारे इंसान मजमूई तौर पे सब के सब घाटे की तरफ खसारे की तरफ हैं। तो घाटे से बचने वाला कौन है, खसारे से बचने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने 4 सिफ़ात बयान की हैं, जिनमें 4 सिफ़ात हैं वो घाटे और खसारे से बचने वाला वो कौन है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाया मगर वो लोग जो ईमान लाए, साले और अच्छे अमल करते हैं, और साले अमल करने के साथ साथ व तवासौ बिल हक़्क़ि, वो हक़ की लोगों को तलकीन करते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और हक़ के ऊपर आने वाली तकालीफ़ जो हैं उन पर वो सब्र करते हैं। तो आइए आज हमने जायज़ा लेना है अपना कि हमारे रब ने हमारे सामने असर की कसम और ज़माने की कसम उठा के ये कहा कि सब के सब तुम खसारे में हो, सिवाय उन लोगों के कि जो लोग अपने आप को ईमान की तरफ ले आते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इस्लाम कबूल करने के साथ साथ मुसलमान होने के साथ साथ आमनु व आमिलु सालिहात, ईमान के साथ साले और अच्छे आमाल भी करते हैं, और तीसरे नंबर पे वो हक़ की दावत देते हैं, हक़ बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और अगर हक़ की वजह से आने वाली जो तकालीफ़ होती हैं, परेशानियां, दुख होते हैं, उन पर सब्र करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं ये कामयाब हैं और यही खसारे से बचने वाले लोग हैं। तो आइए, दुनिया खसारे की तरफ जा रही है, हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो हमें इस खसारे से बचने के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना होगा, और अल्लाह ताला की इन कसमों पे यकीन करते हुए अल्लाह ताला की बातों की तरफ आना होगा। अल्लाह ताला हम सब को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें हर तरह के दुनिया व आखिरत के खसारों से अल्लाह ताला महफूज फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।